पंजाबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जन स्वास्थ्य के सुधार का दावा करने वाली सरकारें कितनी लापरवाह हैं, यह हम आपको आज बताएंगे। लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 6 वर्षों से अस्पताल अभी भी बनकर तैयार ही नहीं हो पाया। आज चंदौली के इसी अधूरे अस्पताल पर हम चर्चा करेंगे। यूपी के चंदौली में 6 साल पहले से बन रहा अस्पताल अब तक बनकर तैयार नहीं हो सका है। क्यों? यह यक्ष प्रश्न है। यहां के लोग स्थानीय नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के नेताओं तक, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जो चंदौली के सांसद हैं, उनसे गुहार लगा चुके हैं, इसे पूर्ण कराने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री के गृह जनपद चंदौली के बाबुरी में सपा की सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 374.14 लाख रुपए मंजूर किए और 23 जनवरी 2013 को इसकी आधारशिला रखी, लेकिन आज तक यह पूर्ण नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर ब्लॉक संघर्ष समिति के संयोजक कालिदास त्रिपाठी ने स्वास्थ्य मंत्री को 11 फरवरी 2020 को ज्ञापन दिया था। केंद्रीय मंत्री और चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता के साथ साथ ब्लॉक संघर्ष समिति के संयोजक कालिदास त्रिपाठी जी। तो हम सबसे पहले अपने संवाददाता के पास जाएंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। जी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक अंतर्गत बबुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक 2014 में उद्घाटन किया गया था, जो कि अभी भी आधा अधूरा पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लगभग 4.25 करोड़ का यह बजट पास हुआ है, जो शिलान्यास भी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो वहां से जो दूरी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो सरकारी दूरी है, लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही लोग उपचार के लिए पहुंच पाते हैं। ये इतनी बड़ी लापरवाही आखिर इसमें किसकी है, ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। जी, ये बन नहीं पा रहा है, ये जांच का विषय है। और इस अस्पताल के लिए संघर्ष कर रहे हैं ब्लॉक संघर्ष समिति के अध्यक्ष कालिदास त्रिपाठी जी। हम उनके पास जाना चाहेंगे। जी, आखिर ये अस्पताल 6 सालों में बन क्यों नहीं पाया? जी त्रिपाठी जी। जैसा कि है कि ये 28 जनवरी 2013 को जब इसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री सांसद रामकृष्ण जी और सपा की सरकार थी, तो उसमें शिलान्यास किया गया। उसके बाद पूरे लगभग 2 साल 2017 तक सपा की सरकार रही। ये हम इसको ऐसे देख सकते हैं ना कि जो स्थानीय लीडर हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ये बने। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि जिससे नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अस्पताल बने। क्या कारण है? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन नहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा है। जब आप ये बता रहे हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। जी आखिर देखिए, ये तो होता है ना कि जैसे कि यदि कोई कार्य मंजूर हुआ, कुछ कार्य होना है, तो उसके लिए बजट सबसे पहला और हो जाता है कि बजट नहीं है। लेकिन जब आपके पास बजट हो गया, फिर बजट को एक्सटेंड किया गया और उसको जो 4.25 करोड़ का बजट था, उसको लगभग 6 करोड़ रुपए का बजट किया गया। इसके बावजूद यदि अस्पताल अर्धनिर्मित है, तो कहीं ना कहीं से तो शासन प्रशासन दोनों पे ये आती है कि मनसा में कहीं ना कहीं खोट है। हो सकता है वर्तमान सरकार इसलिए न पूरा कर रही हो कि वो पूर्ववर्ती सरकार के पक्ष में पाले में जाएगा। ये उनका देन है। और पूर्ववर्ती सरकार जो पूर्व विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि हमने किया है, ये लोग नहीं कर रहे हैं। भैया, जब आपने किया, 2 साल आपकी सरकार रही, तो तब आपने क्यों नहीं बनवाया? हाँ, 2 साल में अगर जो पूर्ण नहीं हो पाया तो अब इस सरकार के मत्थे या खेलना। लेकिन गलती तो इनकी भी है, गलती तो इस सरकार की भी है। चाहे कोई भी विकास का काम है, कोई भी सरकार कराए और सरकार बदलने के बाद उसे पूरा ना कराना, ये कहाँ क्या इंसाफ है भाई?
जब ये सरकार, जो वर्तमान सरकार, इसका जब गठन हुआ था मार्च 17 में, मैं नवंबर 17 में के लिए अस्पताल को बनाने के लिए मैंने ज्ञापन दिया था। नवंबर 17 में पहला ज्ञापन जो मैंने दिया था मुख्यमंत्री पोर्टल के जरिए जी। तो उस पे 15 जनवरी 2018 को विधानमंडल की संयुक्त महिला एवं बाल विकास संयुक्त समिति द्वारा इसकी जांच कराई गई जी। इसमें विधायिका सरिता भदौरिया, सुचिस्मिता मौर्य और निवर्तमान जो हमारी यहाँ की विधायक हैं साधना सिंह के साथ में थे संयुक्त सचिव सुरेंद्र प्रसाद जी। इतने लोगों की टीम ने इसका जांच किया और जांच के उपरांत क्या निर्णय हुआ, क्यों नहीं बना, अब ये समझ में नहीं आया। नहीं, जब अस्पताल अधूरा है तो जांच किस बात की हुई थी कि क्यों नहीं बन रहा है? जी हाँ, ये आखिर इतने पैसे पास होने के बावजूद अभी तक अधूरा क्यों? जी, क्या निर्णय रहा उसका, निष्कर्ष क्या रहा उस जांच का? उसमें कोई निष्कर्ष नहीं। उन्होंने कहा इसकी जांच कराई जाएगी। उनका उस समय का बयान था 2018, 15 जनवरी 2018 को जी। उन लोगों ने ये बयान दिया था कि नहीं, अब इसकी आगे जांच उचित कार्रवाई से की जाएगी। जो दोषी होंगे, निर्माण कार्य में जो धांधली हुई है, जो दोषी होंगे उनको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन अभी तक सजा मिले न मिले ये राजनीतिक विद्वेष का विषय नहीं है, क्योंकि 15 किलोमीटर, हम एग्जैक्ट किलोमीटर बता रहे हैं, 15 किलोमीटर यदि बबुरी के आसपास के लोगों को यदि कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उनको 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 15 किलोमीटर मुगलसराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, 15 किलोमीटर चंदौली, 15 किलोमीटर साहबगंज और 15 किलोमीटर चकिया, और मिर्जापुर जनपद का 15 किलोमीटर जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र जी। यानी कि कुल 15 किलोमीटर के रेडियस में ये सारी चीजें जो हैं, ये अस्पताल बना हुआ है। अगर यह अस्पताल बन जाता तो लोगों को 15 किलोमीटर से मुक्ति मिल जाती जी। हाँ। जो चल के जाना है 15 किलोमीटर दूसरे अस्पताल। अभी जैसे एक घटना घटी है, लगभग एक सप्ताह पहले की एक घटना है जी। एक कस्बे का एक व्यक्ति को अचानक रात में 11 बजे के आसपास उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई जी, और जब तक परिवार वाले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दीनदयाल नगर लेकर जाते थे, तब तक रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है, उसके साथ भी यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम इस सरकार को ही नहीं दोष रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने भी खिलवाड़ किया, अभी भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आखिर जब आप सांसद से मिले, जो कि चंदौली के सांसद हैं और एक तरह से केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, उनका गृह जनपद है ये बताया जा रहा है, तो वहाँ ऐसी स्थिति है तो अन्य जगह कैसी स्थिति होगी? ये तो सोचने की बात है जी। जब माननीय केंद्रीय मंत्री, मतलब जो भारत के रक्षा मंत्री जी, उनके गृह जनपद की ये स्थिति है, तो और कहीं के बारे में कहना तो अब क्या बताया जाए, ना कहें तो ज्यादा अच्छा है जी। आपके ना कहिए, यही अच्छा होगा। लेकिन एक बात तो मैं आपसे कहलवाऊंगा है कि जब आप सांसद से मिले वहाँ के, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने हमसे यही आश्वासन दिया था कि बाबू परेशान ना हो, ये जल्द ही इसको पूर्ण करा लिया जाएगा जी। और यह आश्वासन कब की बात है? हमें मिले हुए जी, मैं वही बता रहा हूँ, वही जी, जी। ये जो पहला आश्वासन ये पहली बार मुझे मिला था, ये मिला था 8 जून 2017 जी। पहली बार जो हमें मिला था। फिर उसके बाद जब दोबारा हमारी उनकी मुलाकात हुई 11 नवंबर 2018, मतलब 17 में ही दोबारा जब मुलाकात हुई जी, तो फिर उन्होंने हम कहेंगे भाऊ जी ये बना नहीं जी, इसको देखिए आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका संसदीय क्षेत्र है, रावर्ट्सगंज विधान लोकसभा का संसदीय क्षेत्र में भी आता है, इससे रावर्ट्सगंज विधानसभा लोकसभा भी प्रभावित होती है जी। मतलब दो सांसदों का क्षेत्र प्रभावित होता है, उसके बावजूद आई डोंट नो, मतलब क्यों नहीं बना, ये समझ में नहीं आ रहा जी, ये समझ में नहीं आया। तो जब दूसरी बार आप मिले तो सांसद महोदय का क्या कथन था? नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने इस पे बोला है कि ये जल्दी इस पे कार्य शुरू कराया जाए, और जब मैं इस पे जी फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी दिसंबर 18 में जी, लखनऊ जी। जब हम लखनऊ जाकर उनसे मिले थे तो हम कहे बाबू जी देखिए, यदि कोई कारण हो जिस कारण से वो रुका हुआ हो जी, तो उस कारण को दूर कराइए। देखिए
क्या राजनीतिक क्या कारण है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो, मैं अपने लिए बात करने नहीं आया हूँ, उससे 15 किलोमीटर, आप इस बात को ध्यान रखिए कि 15 किलोमीटर के वो जनपद मिर्जापुर के भी लोग हैं, जनपद चंदौली के भी लोग हैं, आपके भी लोकसभा के भी लोग हैं, रावतगंज लोकसभा के भी लोग हैं और मिर्जापुर लोकसभा के भी लोग, 3 लोकसभाओं का केंद्र बिंदु है वो, उसके बावजूद आप नहीं बन पा रहा है, तो इसके बारे में हम क्या सोचें, कैसे हम और अन्य कार्यों के बारे में हम क्या कहेंगे कि नहीं कैसे हो पाएगा। नहीं घबराओ मत, वो जांच हो चुकी है, जांच कमेटी उस पर बैठा दी गई है, जांच की रिपोर्ट होती है, जैसे उसके बाद फाइनल होता है तो उसके बाद उसका कार्य वो हो जाएगा। जी अच्छा, इस 2018 के बाद फिर आप सांसद महोदय से कभी मिले बीच में? जी नहीं, फिर मुलाकात नहीं हो पाई। फिर 19 में एक बार बात हुई थी, टेलीफोनिक बात हुई थी। हाँ। तो उस समय काफी व्यस्तता के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई जी। और फिर कोविड काल के कारण 2020 पूरा निकल गया। जांच के बाद हुई थी या जांच के पहले हुई थी? सर वो 2020 में हुई, 2019 में हुई। 2019 में आपने टेलीफोनिक वार्ता की थी? जी। तब तक जांच पूर्ण हो गई थी या नहीं? अब तो ये पूर्ण तो इन्होंने 15 जनवरी 2018 को इन्होंने कहा दिया कि नहीं जांच पूर्ण हो गई है। जब ये कमेटी आई थी विधानमंडल की संयुक्त समिति जो आई थी, टेलीफोनिक वार्ता उनसे करने का आपको प्रयास करना चाहिए था। हमने कई बार प्रयास किया, जब बात हो, इस पे चर्चा हो तब तो हम आगे कुछ करें। जी ठीक है। और किन से मिले आप? ये भी सुनने में आया है कि वहाँ की जो विधायक हैं उनसे भी आप इसकी चर्चा कर चुके हैं? जी उनसे तो हमारी इस मुद्दे पर काफी गर्मागर्म बहस भी हो चुकी है। जी और इस मुद्दे को लेकर जी मैं वही आ रहा हूँ, मैं इस मुद्दे को लेकर वो थोड़ी सी चाहे जो कह लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं से उनके मन में ये खटक रहा है कि यार ये लड़का ज्यादा परेशान कर रहा है। जी मतलब आपको मतलब उनको आप ज्यादा परेशान कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। जी किस पार्टी की किस पार्टी की विधायक हैं, एमएलए हैं वो? किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एमएलए हैं। जी और तो यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, मिले हैं और उनसे गर्मा गर्म बहस भी हुई है इस मुद्दे पे, आखिर उनके अंदर की बातें क्या है, क्या मतलब वो क्या चाहती हैं, उनका रिएक्शन मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जी, मैं वही कर रहा हूँ क्योंकि जांच कमेटी में ये भी थी, तो मैं कोई क्या बात हुई, क्या जांच रिपोर्ट आई, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन न तो उन्होंने बताया न तो सरकार की तरफ से मुझे उपलब्ध कराई गई है। नहीं तो मैंने इसके बारे में सूचना मांगी, मैंने इसके बारे में सूचना मांगी थी। जी हाँ, सूचना का अधिकार है आपके पास? ये नहीं, जी तो उपलब्ध अभी नहीं कराई गई है। तो खैर वो तो जांच का विषय है, लेकिन यदि राजनीतिक जो ये कहते हैं कि यदि इच्छा शक्ति होती, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति की, यदि इच्छा शक्ति होती जी तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि हमारे माननीय विधायिका जी की इच्छा शक्ति यहाँ पे कमजोर है। अब वो किस कारण कमजोर है इसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं, कोई जानकारी नहीं। जी कालिदास त्रिपाठी जी, हम आपसे बात करेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी कुछ बाइटें हैं और मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो बाइटें सुनवाना चाहूँगा जिससे कि हमारे दर्शक भी इसको सुन सकें कि क्या कह रहे हैं वहाँ के ग्रामीण। परिचय बताएं अपना। बसंत लाल गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो हॉस्पिटल अधूरा पड़ा है इसके विषय में बताएं। इसके विषय में जब दूसरी सरकार बनी तब से काम बंद। नहीं तो इसका उद्घाटन किस सन में हुआ, किसने उद्घाटन किया? रामकृष्ण यादव ने। इसका कितना इस पे बजट पास हुआ था? लगभग 4.25 करोड़। 4.25 करोड़। तो आप लोग उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं अधिकारी, सांसद, मंत्री या किसी और लोगों, अन्य लोगों से बात की इसके विषय में, या डॉक्टर डीएम से बात हुआ? तो जांच हो रही है जी। जांच होने के बाद काम नहीं। जांच होने के बाद काम। कितने दिन से अधूरा पड़ा हुआ है? लगभग 4-5 साल तो हुआ। 5 साल से। तो कब आपने बात किया? बीच में बात हुआ। बीच में कब? लगभग कुछ अनुमान? उसी के लगभग जब बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ, तो सरकार जब बदली तो उसी समय बाद हो, तो कहेंगे अब जांच चल रही है उसके बाद पिछले समय धरना भी जरूरत है। अच्छा, कुछ दिन पहले धरना भी बैठे थे बाबू विधानसभा यहाँ प्रमुख
प्रमुख नियंतावाद जी बाबूलाल ने धरना पत्र भी दिया था। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं ज्ञापन भी सौंपा था किसी हाँ। को, किसको हाँ, किसको ज्ञापन दिए थे वो? उप जिलाधिकारी ने। उपजिलाधिकारी। परिचय बताएं अपना। बसंत लाल गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? बबरी के। ये जो हॉस्पिटल अधूरा पड़ा है इसके विषय में आप बताएं। इसके विषय में जब दूसरी सरकार बनी तब से काम बंद। नहीं तो इसका उद्घाटन किस सन में हुआ, किसने उद्घाटन किया? रामकृष्ण यादव ने। इसका कितना इस पे बजट पास हुआ था? लगभग 4.25 करोड़। 4.25 करोड़। तो आप लोग उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं अधिकारी, सांसद, मंत्री या किसी और लोगों, अन्य लोगों से बात की इसके विषय में, या डॉक्टर डीएम से? तो ये थे अभी जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे थे और मैंने आपको सुनवाया। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पुनः जाना चाहते हैं कि अपने संवाददाता के पास। जी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जब आप वहाँ गए खबर को कवर करने, तो आखिर क्या आपको क्या लगा कि आखिर यहाँ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, आपने भी कई नेताओं से बात करने की कोशिश की होगी, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी, आपको कैसा महसूस हुआ, क्या लगा कि क्या है ये, आखिर क्यों नहीं बन रहा? जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका शिलान्यास 2014 में हुआ, 6 वर्ष बीत चुके हैं और 2013 में हुआ है शिलान्यास। 2013 में शिलान्यास हुआ है और इसका अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ। आखिर इसमें कहां से रुकावट है, जबकि इसका बजट भी पास है। उस बोर्ड पे आप देख सकते हैं बजट भी लिखा गया है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और मैं आपको बता दूं कि जब वहां हॉस्पिटल में हम गए तो कुछ लोग भी वहां पे पड़े हुए थे जो कि अंदर, मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भैंस का तबेला बन गया है। भैंस का तबेला कैसे, जैसे मैं बताऊंगा, एक जैसे घास होती है, घास को देखते हुए अंदर भैंस भी चर रही थी। अब ये सोचने वाली बात होगी कि हॉस्पिटल बना नहीं और वहां पे बहुत सारे पेड़ हॉस्पिटल के अंदर। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी लापरवाही वहां के जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी दिखाई दी। उतना बड़ा बिल्डिंग तैयार हो गया, एक भी पिलर मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी तो तमाम खामियां आपको वहां देखने को मिली। क्या आपने अन्य लोगों से बात करने की कोशिश की, जैसे कि जैसे कालिदास जी ने जो वहां के सांसद हैं उनसे बात की, विधायक से गर्मा गर्मी की, और भी तमाम लोगों से शिकायतें की और अपनी बात को रखा? आपने जानना चाहा इस बात को? जी मैं आपको बता दूं कि पूर्व सांसद रामकृष्ण जी से मैंने फोन लगाया और बोला कि आप इसके विषय में कुछ बताएं। उन्होंने बोला कि मैं आज थोड़ा सा बिजी हूं और बाकी अगले दिन चर्चा होगी। जी अगले दिन भी चर्चा हुई या नहीं हुई? जी मैं आज की ही बात बता रहा हूँ। आज जब मैं खबर कवरेज करने गया तो उनको फोन से कांटेक्ट से बात ठीक है। उन्होंने बताया कि इसके आप कल जरूर उनको फोन लगाइएगा, ना उठाएं तो भी और उठाएं तो भी, और जब तक उठा ना लें तब तक रोज फोन करते रहिएगा और इस पर जरूर उनका मत ले लीजिएगा। ये कुल मिलाकर के यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा हम लोग कहते हैं, और ऐसा धन सबके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें सरकार भी कहती है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य की पूर्ति में सरकार ही पीछे दिख रही है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े कालिदास त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने संवाददाता मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप गए और इतने संवेदनशील मुद्दे पर कवरेज किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।